एक छोटे से गांव में एक किसान अपनी जिंदगी मेहनत से बिता रहा था। उसका नाम रामलाल था। रामलाल के पास थोड़ी जमीन थी और वह खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करता था। उसके पास एक पुराना घर था, कुछ मवेशी और एक प्यारा सा कुत्ता था जिसका नाम था मोती। मोती रामलाल के लिए न केवल एक पालतू जानवर था बल्कि उसका सच्चा साथी भी था। रामलाल और मोती दोनों में गहरी मित्रता थी और मोती रामलाल की मेहनत में हमेशा साथ देता था। रामलाल रोज सुबह जल्दी उठकर अपने खेतों में काम करने जाता था। मोती हमेशा उसके साथ होता, कभी खेतों में दौड़ता, कभी मवेशियों के साथ रहता और कभी रामलाल के पास बैठकर उसे देखता रहता। उसकी वफादारी और साहस की कोई सीमा नहीं थी। जब भी रामलाल को किसी मुश्किल का सामना करना पड़ता, मोती हमेशा उसकी मदद करता। एक दिन की बात है, रामलाल खेतों में काम कर रहा था और मोती पास ही बंधे बैल को घेरने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक एक तेज आंधी आई और रामलाल को अपनी जमीन पर काम करने में बहुत कठिनाई होने लगी। आंधी ने फसल को नष्ट करना शुरू कर दिया और रामलाल के मन में चिंता का बादल घेरने लगा। वह परेशान होकर घर की ओर लौटने लगा, लेकिन तभी मोती ने एक अनोखा काम किया। मोती, जो पहले बैल के पास था, दौड़ते हुए रामलाल के पास आया और उसकी ओर इशारा करते हुए लगातार भौंकने लगा। रामलाल समझ नहीं पाया, लेकिन मोती का इशारा देखकर उसने खेत की ओर दौड़ना शुरू किया। जब वह खेत में पहुंचा तो देखा कि आंधी ने कई फसलों को गिरा दिया था और कुछ बड़े पेड़ भी गिर गए थे। लेकिन मोती ने बड़ी समझदारी से उन पेड़ों के नीचे फंसे हुए बीजों और पौधों को निकालने में मदद की थी। मोती ने वह सब कुछ देखा तो जो रामलाल से बच नहीं सकता था और उसे समय रहते चेतावनी दी। रामलाल का दिल मोती की बहादुरी देखकर भर आया। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ा मेला आयोजित होने वाला था। रामलाल ने तय किया कि वह भी अपने खेत से कुछ ताजे फल और सब्जियां बेचने जाएगा। वह मोती को लेकर मेले में गया। मेला गांव के बाहर स्थित एक बड़े मैदान में था। वहाँ भीड़ भाड़ थी और लोग तरह तरह के सामान खरीदने बेचने में व्यस्त थे। रामलाल ने अपनी टोकरी में फल और सब्जियां रखकर एक जगह पर बैठकर बेचनी शुरू की। मोती पास ही खड़ा था, जैसे हमेशा रामलाल का रक्षक था। तभी अचानक एक आदमी आया और मोती को देखकर उसने उसे ललचाई नजरों से देखा। वह आदमी मोती को चुराने की कोशिश करने लगा। रामलाल ने यह देखा और तुरंत दौड़ते हुए उस आदमी के पास गया। जैसे ही वह पास पहुंचा, मोती ने अपने तेज दांतों से उस आदमी को पकड़ लिया और उसे पीछे धकेल दिया। आदमी डरकर भाग गया। रामलाल ने मोती को गले लगाया और कहा, तू सच में मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। मेले में अन्य लोग भी मोती की बहादुरी की कहानी सुनकर उसके दीवाने हो गए। रामलाल की इज्जत और भी बढ़ गई। मोती और रामलाल के बीच का रिश्ता और भी गहरा हो गया। रामलाल ने सोचा कि मोती को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वह न सिर्फ एक कुत्ता था बल्कि एक सच्चा साथी था। कुछ महीने बाद एक और संकट आया। एक रात गांव में चोर घुस आए और घर घर चोरी करने लगे। रामलाल और उसकी पत्नी घर में सो रहे थे, लेकिन मोती ने रात को ही महसूस कर लिया कि कुछ गलत हो रहा है। रामलाल ने तेज तेज भौंकना शुरू कर दिया। उसकी भौंकने की आवाज सुनकर रामलाल की आंख खुल गई और उसने खिड़की से बाहर देखा। वह देख सकता था कि कुछ लोग उसके घर के पास चुपके से घुसने की कोशिश कर रहे थे। रामलाल ने तुरंत मोती को बाहर भेजा और उसे उन चोरों को भगाने का इशारा किया। मोती ने बिना समय गंवाए चोरों का पीछा किया। उसने उनका रास्ता रोक लिया और भौंकते हुए उन पर हमला कर दिया। चोर डर के मारे भाग गए और गांव के लोग जाग गए। रामलाल ने मोती की मदद से पुलिस को सूचित किया और चोरों को पकड़वाया। उस दिन के बाद गांव में मोती की बहादुरी के किस्से गूंजने लगे। लोग उसे सम्मान देने लगे और रामलाल को भी उसका सही कदर समझ में आया। उसने मोती को हमेशा प्यार और देखभाल देने का फैसला किया। रामलाल और मोती की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची मित्रता और वफादारी का कोई मोल नहीं होता। मोती ने रामलाल के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की और वह कठिन समय में उसका साथ दिया। उस प्रकार रामलाल और मोती की दोस्ती ने यह सिद्ध कर दिया कि जब दो दिल एक साथ होते तो कोई भी मुश्किल उन्हें अलग नहीं कर सकती।